मां सदाकत ने उन लोगों को जवाब दिया जो कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। साबित किया बंदे ने कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। पाकिस्तान ने हराया बांग्लादेश को, उस तरह से हराया जिस तरह पहला मुकाबला हारे थे। 114 पे ऑल आउट हुए थे, 114 पे वापस बांग्लादेश को ऑल आउट किया। इस जीत की बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे माज सदाकत से, क्योंकि ये साल इस खिलाड़ी के नाम रहा है, ये शाम इस खिलाड़ी के नाम रही है। क्योंकि पिछले 12 महीने में अगर कारकर्दगी पर नजर दौड़ाई जाए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं, वहां सेंचुरी बनाते हैं, लिस्ट क्रिकेट में आते हैं, वहां सेंचुरी बनाते हैं, फिर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में सिलेक्शन होती है, टॉप एंड T20 आई सीरीज खेलने, T20 आई नहीं, हाल ही T20 सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर्थ स्कॉर्चर्स की क्लब टीम के खिलाफ 100 बनाते हैं, पहला T20 क्रिकेट में 100 था, फिर वापस आते हैं लिस्ट क्रिकेट में यानी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्लास यानी डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, फिर इमर्जिंग एशिया कप यानी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में सिलेक्शन होती है इस खिलाड़ी की, और वहां 282 रन बनाते हैं, 110 की एवरेज से 177 का स्ट्राइक रेट रहता है, और वहां पर 5 मैचेस में 7 विकेटें भी लेते हैं, भारत के खिलाफ 76 और 3 विकेटें। बंदा रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, और फिर वहीं से मुश्किल वक्त शुरू होता है, क्योंकि बात चलना शुरू हो जाती है कि माज सदाकत को टीम में रखा जाए। हमने उस वक्त भी चर्चा की थी जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी कि आप ख्वाजा नाफे को लेकर आए, लेकिन ख्वाजा नाफे से ज्यादा जिस खिलाड़ी का हक बनता है वो है माज सदाकत का। जल्दी जल्दी बताता चलूं, क्योंकि लोग अब कहेंगे कि भाई माज सदाकत को विकेट कीपर तो नहीं है, ख्वाजा नाफे जो थे वो विकेट कीपर थे। तो विकेट कीपर आपकी टीम में उस्मान खान था जो ज्यादा मैचेस खेला है, और अगर उस्मान खान इंजर्ड हो जाते तो बैकअप में आपके पास साहिबजादा फरहान मौजूद थे, तो फिर क्यों नहीं आपने खिलाया माज सदाकत को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL में हर जगह परफॉर्म करके आए थे। जबकि ख्वाजा नाफे वो 9 लोग छक्के लगाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन डोमेस्टिक में और T10 लीग में परफॉर्म करके टीम में आने में बहुत फर्क होता है। डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करके आए थे, माज सदाकत परफॉर्म किया। सेम इज द केस फॉर साहिबजादा फरहान, उन्होंने भी परफॉर्म किया क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाकर आए थे। बाकी जो PSL से टीम में आए या जो T10 लीग से टीम में आए उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो वेल डन माज सदाकत। अब एक चीज हाथ जोड़कर मैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को कहता हूं कि इनको साइम अयूब मत बनाइएगा। अब वो जिस लाइसेंस पर टीम में आए यानी बतौर बल्लेबाज टीम में आए हैं, तो बैटिंग पर ही तवज्जो देनी चाहिए। बीच में पार्ट टाइमर एज अ पार्ट टाइमर 1-2 ओवर्स कर दे तो ठीक है, पर वो नंबर 1 ऑलराउंडर, वो उनके दिमाग में ये चीज नहीं डालनी, क्योंकि साइम अयूब ठीक ठाक काम कर रहे थे बतौर ओपनर वनडे में, T20 में, PSL में पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब से गेंदबाजी करवाई गई वो साइम अयूब का वो ऑरा नहीं रहा, वो अवतार नहीं रहा, वो इंपैक्ट नहीं रहा। तो आई रियली होप कि माज सदाकत के साथ ऐसा नहीं होगा। अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन माज सदाकत पर काम करना पड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा, पाकिस्तान में ना खिलाड़ी आते हैं, शुरू पर अच्छे दिखते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। मैं 20 खिलाड़ी आपको गिनवा सकता हूं। आप ओवैस जिया को देख लें, आप यासर हमीद को देख लें, आप अहमद शहजाद उमर अकमल को देख लें, आप उसके अलावा रिसेंटली हसन नवाज को देख लें, कितने खिलाड़ी आए। इवन हुसैन तलत को भी मैं उस कैटेगरी में गिनूंगा। बहुत खिलाड़ी अभी लंबी फहरिस्त है, आते हैं 1-2 साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, या 6 महीने साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, कलर में दिखते हैं, बंदा कहता है हमें सईद अनवर मिल गया, हमें विराट कोहली मिल गया। किसी के साथ कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है। बंदे को माज सदाकत बनकर खेलने दिया जाए, जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वहां इंप्रूव किया जाए। अब मुकाबले की अगर थोड़ी बात की जाए तो पॉइंट्स की एक्चुअल में मैं चर्चा करूंगा। एक तो माज सदाकत का पॉइंट हो गया सबसे बेस्ट। दूसरा जो बड़ा पॉइंट था वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी में दम है। आप शाहीन शाह अफरीदी के नए गेंद के साथ गेंदबाजी देखें, जब वो ऐसा कैप्टन टीम में आते हैं या जब वो फुल फ्लो में गेंदबाजी करते हैं, वो एनर्जी लगाते हैं, तो इस खिलाड़ी के आसपास कोई है नहीं। फास्टेस्ट अगर बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से तो वो 250 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, आई मीन अनबिलीवेबल। फिर हारिस रऊफ 55 वनडे मैचेस में 100 विकेटें ली हैं सिर्फ 26 के स्ट्राइक रेट से। आई मीन सोचिए जरा कितना ट्रोल किया जाता है, और क्यों ट्रोल किया जाता है, क्योंकि 2-3 मुकाबलों में आखिरी, चाहे वो USA वाला मुकाबला देख लें या भारत वाला मुकाबला देख लें, या फिर एशिया कप में वो जो आखिरी 2 छक्के वो उन्होंने रिसेंट एशिया कप में वो तिलक वर्मा में लगाए थे, 1 छक्का 1 चौका, उसकी वजह से वो एंड मोमेंट्स पर यानी विनिंग मोमेंट्स पर हारिस रऊफ होते थे, तो लोग कहते थे कि हारिस रऊफ शो करता है, इन्होंने हराया। कुछ हद तक ये बात सच भी है, फैंस के सेंटीमेंट्स होते हैं, दिल दुखता है, लेकिन 55 मैचेस में 100 ODI विकेट्स और पुराने गेंद के साथ पाकिस्तान में एक ही गेंदबाज है जो रिवर्स स्विंग करता है, दैट्स हारिस रऊफ। और थोड़े अनलकी हैं, मुझे लगता है कि टैलेंट बहुत है, स्किल बहुत है, बट वो थोड़ा डेथ ओवर्स में थोड़ा शायद 2-3 दफा ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो अंडररेट किया जाता है, लेकिन बंदे में दम बहुत है यार। पुराने गेंद के साथ रिवर्स स्विंग करना आसान नहीं है, ये बंदा करता है और 150 की रफ्तार पे रेगुलर करता है। आई रियली होप कि वो
क्रच क्या कहते हैं वो क्रूशल मोमेंट्स पर भी परफॉर्म करेंगे तो वो जो मतलब जो डिजर्व करते हैं वो चीज़ उन्हें मिलेगी। फिर पाकिस्तान की बल्लेबाजी, चाहे आप साजिदा फरहान को देखें, स्ट्रगल किया शुरू पर, स्ट्राइक रेट बिल्कुल 40-50 का था, लेकिन मुझे उससे मसला नहीं है क्योंकि साजिदा फरहान रन बना लेंगे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं। मसला उनका स्ट्राइक रोटेशन का था, आज वो दिखी और एक अच्छी चीज़ कि वो क्रीज पर वक्त गुजारे, क्योंकि साजिदा फरहान इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर के आते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, बीच में थोड़े डल हो जाते हैं, लेकिन अगर वो क्रीज पर वक्त गुजारेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का ये खासा रहता है कि जितना टाइम आप पिच पर गुजारते हैं, वो जितना प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं, गेम इंप्रूव होती है। यही चीज आपको मास सदाकत के साथ करनी है, यही चीज आपने मिडिल ऑर्डर में करनी है। बाबर आजम वापस आएंगे, दैट इज डन एंड डस्टेड। तो फिर फखर जमान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, साइम अयूब को भी वर्ल्ड कप 2027 से पहले वो उस लूप होल में रखा जाएगा। तो टीम ठीक ठाक बन रही है। T20 वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करे। शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही चीज कही। एक पॉइंट जिस पे बात करनी है वो है सलमान अली आगा का रनआउट। आगा जी ने बल्लेबाजी लाजवाब की। वनडे क्रिकेट में इनके आसपास पिछले 2 साल में कोई है नहीं। सेम इज द केस फॉर मोहम्मद रिजवान एज वेल, क्योंकि रिजवान ने वनडे और टेस्ट में कुछ इतना बुरा नहीं किया। तो T20 में खराब कर दी, उसकी वजह से बाहर हुए, फिर वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी हारे। उससे कबल रिजवान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए थे, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर आए थे और रन भी बनाए थे। तो रिजवान और सलमान अली आगा वो मिडिल ऑर्डर में सबसे सॉलिड बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान के लिए यही 2 रहे हैं। तो उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। रिजवान 50 नहीं कर पाए, लेकिन सलमान अली आगा ने 50 किया। अब वो रनआउट की बात करते हैं। रनआउट लीगल था और कानून के मुताबिक दुरुस्त चीज थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहां पर उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप वो क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कानून का पता होना चाहिए। रूल्स आर रूल्स, दे आर सेम फॉर एवरीवन। और मतलब उनका काम नहीं बनता था ना कि वो क्रीज के बाहर खड़े और गेंद आती है और वो गेंद उठा के बॉलर को देते वॉलंटियरली। आपका काम नहीं है। आप क्रीज में जाएं, बल्ला अंदर रखें, उसके बाद अगर आप वो ज्यादा अच्छे बनकर गेंद उठाते तो विच इज फाइन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया बांग्लादेश ने, लेकिन रूल्स आर रूल्स। क्योंकि कीपर जब आप वो क्रीज से बाहर होते तो वो बताता तो नहीं है आपको, विकेट कीपर, कि भाई आप क्रीज के बाहर में आपको स्टंप करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होता। आपको अपने एथिक्स पर क्रिकेट खेलनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि लीगल था। अब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए शायद आपका दिल जरूर दुखे, वो एथिक्स की आप लॉज की बात करते हैं, बट यू कांट एक्सपेक्ट एनीवन टू बी ऑन योर साइड इफ यू आर प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट अ टीम दैट इज अगेंस्ट यू। मतलब आपके सामने जो खेल रहा है वो उस पर से आप उम्मीद नहीं कर सकते वो कि आपका साथ देगा। आप इस मौजू पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।